हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट 19 सितंबर 2020 की सेकंड शिफ्ट भी ओवर हो चुकी है और उसके कुछ मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम से मुझे मिले हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पेपर का लेवल जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही आ रहा है, क्वांट एंड रीजनिंग बोथ। और काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट्स हैं बच्चों की, तो जो जिन भी बच्चों की बाद के सेशंस में है, वो पैनिक नहीं हो, कूल रह के जाएं और बिल्कुल पैसेंस रख के अटेम्प्ट्स करें। मतलब ये जाते ही ये टारगेट नहीं लेंगे मेरे को 80/80, अपने बेस्ट देना है जितने भी हो जाए, राइट। अपने आप क्वेश्चन बनते जाएंगे। तो इसमें ये देखिए, यहाँ से मिसलेनियस है। पहले जो नंबर सीरीज के थे वो मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज टू रेशियो 3। ए और बी की इनकम का रेशियो दे दिया एंड देयर टोटल इनकम इज ₹6,000। तो एक तरह से इन 5 पार्ट की जो वैल्यू है, 5 पार्ट इज इक्वल टू 6,000 आपके आ गया। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 1200। डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम, तो इनकम का डिफरेंस यही 1200 ही आपका डिफरेंस का इनकम, डिफरेंस ऑफ इनकम आ गया अगर ये क्वेश्चन आया तो। क्योंकि जैसा क्वेश्चन उन्होंने भेजा एज इट इज मैं आपको आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा जो भेजा गया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पी एंड क्यू इज 4 ईयर्स, मतलब पी और क्यू का जो डिफरेंस है वो 4 साल है, ये आपको दे दिया। रेशियो बिटवीन द एज ऑफ पी आफ्टर 2 ईयर्स, p+2 एंड टू द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू, और क्यू का जो रेशियो है वो 5:4 है, राइट। अब यहाँ p+2 और q का जो डिफरेंस है वो 4 साल है। देन फाइंड द q आफ्टर q+2 की आपको वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से आप वैसे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी हो जाएगा, और वैसे डायरेक्ट भी आई थिंक नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से करूँ 4p+8 इज इक्वल टू 5q, राइट। और 5q द डिफरेंस एज ऑफ p एंड q, तो p को बड़ा अगर मानूं मैं तो 4p माइनस 5q या 5q माइनस 4p इज इक्वल टू 8, और p इज इक्वल टू q+4 है। p को अगर मैं यहाँ 5q माइनस q+4 इज इक्वल टू 8 करूँ तो 5q माइनस 4q और माइनस 16 इज इक्वल टू 8। तो q इज इक्वल टू यहाँ से आई थिंक निकल के आया 16 8 24, q+2 आपका 26 हो जाएगा, q+2 26 हो जाएगा, राइट। और अगर इसको डायरेक्ट अपने देखें कि p+2 और q, p 2 साल बाद और q का जो रेशियो है वो 5:4 है, राइट। तो ये तो 10 और 8, अगर 10 और 8 करूं तो दो पार्ट की वैल्यू, एक पार्ट की 2 होगी, फिर यहाँ एक पार्ट की 1 है, यहाँ 16 साल नजर आ रही है, 16 और 2 18 हो रहा है। पी एंड क्यू हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ और आपको कुछ चेंज हो, अदरवाइज तो ये आंसर ठीक होना चाहिए। हो सकता है एग्जैक्ट जो देखा है उन्होंने और वो नहीं भेज पाए। ए एंड बी पे 30% ऑफ देयर इनकम टुगेदर विच इज इक्वल टू 26,000। अब 30 ए प्लस बी का जो टोटल कितना आ गया, जब 30% की वैल्यू आपकी 26,400 है तो टोटल उसकी कितनी आ गई? 100/30, ये उसकी आपके इनकम होगी। एंड इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, फाइंड इनकम ऑफ बी। ए है, ए इज 20% मोर देन बी, तो ए इज 20% मोर है, तो ए प्लस बी आपके पास आ गई। ए इज 20% मोर, बी अगर 100% है तो ए कितना है भाई? बी को अगर मैं 100% मानूं तो ए कितना है? 120%। तो 120 प्लस 100% की वैल्यू आपकी आ गई। तो और आपसे बी पूछा है तो 100% की वैल्यू पूछी गई है, तो 220, तो इसको आप नीचे 220 से भाग कर दो और 100 से गुणा कर दो, कुल मिला के ये आपको निकालना है। तो यहाँ से भी आप देखेंगे तो एक दो सिफर आपकी यहाँ से कैंसिल आउट होगी, और 22 का आपका ये 11 आ गया, ये 50 आ गया, 11 तिया 33, 33 से 8 264, 8 पंजे जो 40, 40 के आगे 3 सिफर, तो 40,000 बी की इनकम। नेक्स्ट आपको दिया है कि सम ऑफ सम सेम सम वाज इन्वेस्टेड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर टी एंड टी प्लस 4 ईयर्स। दो पीरियड हैं टी और टी 4 ईयर्स। रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट बिकम्स 1:2, 1:2 बन गया टी और टी प्लस 4।
तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पार्ट कितने टाइम में आ गए, 4 साल। आपसे पूछा क्या है, फाइंड टी, तो ऑब्वियस है 4 साल ही आ गए, टी 4 ईयर्स है। नेक्स्ट अगर देखेंगे 12 men complete can complete a work in 64 days, then find how many women will be required to complete 2/3 of the work in 16 days। तो आई थिंक यहाँ आपको कुछ इफिशियंसी दी होगी। अगर एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है तो कांट बी डिटरमाइंड है, अगर यही क्वेश्चन था तो कांट बी डिटरमाइंड है। और अगर आपको कोई ये दे दिया कि मैन और वुमेन की इफिशियंसी का कोई रेशियो, जैसे मैन और इफिशियंसी 2:1 दे दी, तो आपको यहाँ से दिखता है कि 12 मैन कंप्लीट वर्क इन 64 डे, तो टोटल वर्क हो गया 12 इंटू 64, और 2 यूनिट वो कर रहा है तो इंटू 2, और 2/3 हो गया इंटू 2/3। और हाउ मेनी वुमेन विल, तो वुमेन 1 यूनिट अगर कर रही है तो इसको 16 इंटू 1 से डिवाइड कर लीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसमें इफिशियंसी दी है, नहीं दी तो कांट बी डिटरमाइंड। यहाँ से अगर होगा तो आप आगे निकाल लीजिए, 4 3 चौका 12, 4 चौके 16, दोनों 32 64, 64 आंसर आ जाएगा। जैसे अगर इफिशियंसी दी है तो उसी के अकॉर्डिंग एक्ट कर लीजिए। ए ट्रेन विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर crosses a pole in 30 seconds, then find the time taken to same train to cross the pole with 50। तो obvious है, speed is inversely proportionate to time, तो दोनों वक्त डिस्टेंस ट्रेवल आपकी सेम होगी लेंथ ऑफ ट्रेन। तो जब 72 और आप इसका रेशियो देखेंगे, 72 और 54 का जो रेशियो है, 18 चौके 72, 18 3 54, 4:3, तो स्पीड जो भाई 72 से और ये है तो टाइम कितना हो गया, 3:4, टाइम का रेशियो 3:4 आ गया अगर स्पीड का है। अब आपको पता है कि जब 3 पार्ट की वैल्यू आ रही है 30 सेकेंड, तो एक पार्ट की आ गई 10, तो ये हो गया आपका 40 सेकेंड, तो ये कितने में करेगा, 40 सेकेंड। If the upstream speed and downstream speed of a boat is 10 and 14 किलोमीटर पर, स्पीड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड दे दी आपको। मान लो ये स्पीड है, ये आपका अपस्ट्रीम है, ये आपका डाउनस्ट्रीम है। स्पीड अपस्ट्रीम की 10 है और ये 14 है किलोमीटर, एंड टोटल एंड बोट ट्रेवल्ड फॉर टी एंड 6 आवर्स, और ये टाइम हो गया, ये टी आवर्स है और ये आपका 6 आवर्स। तो इफ द डिफरेंस बिटवीन दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 44 किलोमीटर, फाइंड टी। तो आपको यहाँ तो पता है कि डाउन स्ट्रीम में वो कितना चलेगा, 84 किलोमीटर चला, तो ओबियस है कि यहाँ कितना चला उसने, 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर के लिए कितना आ जाएगा भाई, 10 इंटू टी इज इक्वल टू 40 और टी इज इक्वल टू 4। आई थिंक ये आपने निकाला होगा 4 आवर्स। इन आर्टिकल वाज मार्कअप बाई 150%, मान लो कॉस्ट प्राइस उसकी 100% थी, तो क्या आ जाएगी, मार्क प्राइस आपकी आ जाएगी 150%। कॉस्ट प्राइस अगर 100 थी तो ये आ जाएगी 150, एंड अलाउड ₹50 डिस्काउंट, सेल प्राइस क्या आ गई 150% माइनस 50 ऑन इट, एंड स्टिल गेन्स ₹50। और ये किसके इक्वल हुआ, जो आपके कॉस्ट प्राइस से अभी भी ये 50 रुपए ज्यादा है, राइट। तो यहां से मैं देखूं 50% की वैल्यू मेरी 100 आ गई, तो कॉस्ट प्राइस मेरी आ गई 100%, मेरी कितनी आ गई 200। आपसे पूछा क्या है, सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेल प्राइस है तो सेल प्राइस निकाल लीजिए भाई। 50% की वैल्यू 100 है तो 150 की कितनी होगी भाई, 50 की 100 है तो ये 300 माइनस 50, ये 250 आंसर आ गया आपका, ये 250 है। The circumference of a circle is 2 centimeter more than the perimeter of the rectangle। The circumference क्या होता है, 2 गुणा पाई 22/7 गुणा r is 2 centimeter more than the perimeter of a rectangle। Length of the rectangle is equal to dia, length को आप 2r से रिप्लेस कर दीजिए और width को कर दीजिए r से, r निकाल लीजिए, सीधा आ गया। आप देखेंगे तो इसमें 2 और 1 3r 6r 6r और ये 44/7, 44/7 माइनस 6r इज इक्वल टू 7 6 42। आई थिंक कहीं मैं गलती नहीं किया तो 7 6 42, 2/7, 2/7r इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कट गया, r आई थिंक 7 सेंटीमीटर निकल गया। और कुछ नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन अभी रिसेंट और भेजे हैं। तो अगर आप देखें, जैसे पहला क्वेश्चन एक भेजा है 100 है, 119 है, 81 है, 138 है आई थिंक। तो 100 से ये बड़ा 19
और 119 से ये 38 घटा और वापिस ये कितना बढ़ गया फिर 81, तो ये 57 बढ़ गया। तो 19 19 2 38 19 3 57, तो अगला क्या हो जाएगा माइनस का 76, इसमें से घटा दीजिए, आई थिंक 62 आ जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन इसमें मिला है जिसमें दिया है 3 है, 12 है, 37 है, 86 है, 167 है और क्वेश्चन मार्क। 3 से 12 हुआ, 12 से 37 हुआ, 37 से 86 हुआ, 86 से 167 हुआ, राइट। 100, तो क्या निकल के आया अगर इसका देखें, अगर डिफरेंस देखूं तो ये 9 है और ये 25 है और ये कितना हो गया 49 हो गया क्या, ये 49 हो गया और 86 ये 81 हो गया। तो ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो अगला क्या आ गया 11 का स्क्वायर 121, 121 इसमें जोड़ दो दिए, 16 और 12 28, 280 और 8 288। एक क्वेश्चन है, अगर एक सेकंड में यहीं फिर सोल्व कर दूं, एक सेकंड के लिए रहिए, और है आपका एक क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। 2 क्वेश्चन और मिले हैं अपने, कौन कौन से कर लिए इनमें से, 3 वाला कर लिया और 100 वाला कर लिया, ओके। क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, तो जो भी बाद की शिफ्टों के बच्चे हैं वो पैनिक नहीं हो, बिल्कुल कूल रह के करें, सिली मिस्टेक से बचे, लेवल कुछ नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं नजर आएगा जो आपको आ नहीं रहा। मेन इंपॉर्टेंट है, जल्दी भी करना है लेकिन सही भी करना है। देखिए एक क्वेश्चन आया है, 16 है, देन 24 है, देन 36 है, देन 54 है एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए यहाँ 16 को 1.5 से गुणा करूं तो 24 आ रहा है, 24 को 1.5 से करूं तो 36 आ रहा है, 36 को 1.5 से करूं तो 54 है। ओबियस है, कितना आ गया 81, 27 दूना 54, 54 तिया 181। एक क्वेश्चन और है, 1 आया है, देन आई थिंक क्वेश्चन मार्क दिया है, 3.9, 5.6 एंड 7.5 और 9.6। तो अगर मैं इसको डिफरेंस में देखूं तो क्या हुआ है 75 और ये कितना हो गया 2.1, 56 और ये कितना हो गया, आई थिंक 56 और 20 76 1.9 और 39 और ये 1.7, तो 2.1। और आप अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 10 कर लीजिए, इसको 39 कर लीजिए, इसको 56 कर लीजिए, इसको 75 कर लीजिए, इसको, तो ये आपका 21 आ गया, ये 19 आ गया, ये 17 आ गया। तो ओबियस है ये कितना आएगा 17 के बाद में 21 19 17 15 और ये 13, तो ये क्या आ जाएगा 23 या 2.3, जैसा वहां है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें। तो ये 4 क्वेश्चन ये भी अभी जस्ट मुझे मिले, तो वो भी मैं सेशन के बीच में ही सोचा कि आप लोगों से डिस्कस ये भी करूं। तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल, अभी तक देखिए आपने 5 और 4 9, 9 और 9 18 क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं, और जैसे ही दूसरे क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट